नमस्ते दोस्तों, वेलकम बैक टू फाइनेंस जैन हब, जहां हम पैसे, इन्वेस्टमेंट और फाइनेंशियल फ्रीडम के बारे में बात करते हैं सिंपल इंग्लिश में। आज का टॉपिक बहुत ही खास है, 2025 में कहाँ इन्वेस्ट करें, क्योंकि दोस्तों नए साल के साथ नए मौके भी आते हैं और अगर आप बिगिनर हो तो ये वीडियो आपके लिए एक फुल इन्वेस्टमेंट गाइड होने वाली है। तो वीडियो को एंड तक जरूर देखो क्योंकि मैं आपको सिंपल लैंग्वेज में बताऊंगा कि 2025 में बेस्ट इन्वेस्टमेंट ऑप्शंस कौन से हैं, किस में पैसा लगाना सेफ है और किस से दूर रहना चाहिए। और हाँ, अगर आप पहली बार हमारे चैनल पर आए हो, चैनल को सब्सक्राइब करो, बेल आइकन दबाओ और अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक करना मत भूलना। चलो शुरू करते हैं बिना टाइम वेस्ट किए। पार्ट 1, इन्वेस्टमेंट शुरू करना क्यों जरूरी है। देखो दोस्तों, आज के टाइम में इन्फ्लेशन यानी महंगाई हर साल बढ़ रही है। अगर आपके पास 100 रुपए हैं और आपने उसे कहीं इन्वेस्ट नहीं किया तो अगले 5 साल में उस पैसे की वैल्यू गिर जाएगी। मतलब जो चीज आज 100 रुपए में मिलती है वह 5 साल बाद शायद 130 या 150 रुपए की हो जाएगी। तो अगर आप अपने पैसे को बैंक में सिर्फ बैठा के रखते हो तो आप एक्चुअली पैसा खोने के बराबर कर रहे हो, क्योंकि इन्फ्लेशन आपका पैसा खा जाता है। इसलिए इन्वेस्टमेंट जरूरी नहीं, मजबूरी है, और जितनी जल्दी शुरू करोगे उतना आपका पैसा ग्रो करेगा। पार्ट 2, कंपाउंडिंग का मैजिक। एल्बर्ट आइंस्टाइन ने एक बार कहा था, कंपाउंडिंग इज द 8th वंडर ऑफ द वर्ल्ड, और सच भी है। अगर आपने 1000 रुपए इन्वेस्ट किए और हर साल 10% का रिटर्न मिला तो 1 साल बाद आपके पास 1100 होंगे। अगले साल आपको इंटरेस्ट प्रिंसिपल के साथ पहले के इंटरेस्ट पर भी मिलेगा, और यही होता है कंपाउंडिंग। सोचो, अगर आप हर महीने 1000 इन्वेस्ट करते हो और 20 साल तक रखते हो तो वह पैसा आसानी से 10 लाख से ज्यादा हो सकता है। तो आज ही डिसाइड करो, मैं सेविंग नहीं इन्वेस्टिंग शुरू करूंगा। पार्ट 3, बिगिनर्स के कॉमन इन्वेस्टमेंट मिथ्स। चलो अब कुछ मिथ्स क्लियर करते हैं जो बिगिनर्स के दिमाग में होते हैं। मिथ 1, इन्वेस्ट करने के लिए बहुत पैसा चाहिए। गलत। आज के टाइम में आप सिर्फ 100 रुपए से भी म्यूचुअल फंड साइट स्टार्ट कर सकते हो। मिथ 2, शेयर मार्केट में पैसा डूब जाता है। रियलिटी, अगर आप बिना नॉलेज के इन्वेस्ट करते हो तो हाँ, रिस्क है, लेकिन अगर आप लॉन्ग टर्म और स्मार्टली इन्वेस्ट करते हो तो ये दुनिया के सबसे पावरफुल वेल्थ बिल्डिंग टूल्स में से एक है। मिथ 3, मुझे टाइम नहीं मिलता। आज के एप्स और ऑटोमेशन टूल्स के टाइम में सिर्फ सेट करके फॉरगेट कर सकते हो, ऑटोमेटिक इन्वेस्टमेंट हो जाता है। तो एक्सक्यूजेस हटाओ और अपना फाइनेंशियल जर्नी स्टार्ट करो। पार्ट 4, इन्वेस्टमेंट के बेसिक कैटेगरीज। अब दोस्तों एक इंपॉर्टेंट चीज समझ लो, इन्वेस्टमेंट के मेन टाइप्स होते हैं 4। 1, इक्विटी, स्टॉक्स, म्यूचुअल फंड्स। 2, डेट, फिक्स डिपॉजिट्स, बॉन्ड्स, पीपीएफ। 3, कमोडिटीज, गोल्ड, सिल्वर। 4, रियल एस्टेट। हर एक का अपना रिस्क और रिटर्न लेवल होता है। आपका गोल ये समझना है कि आपका पैसा किस कैटेगरी में फिट बैठता है। मेन सिंपल लैंग्वेज में एक्सप्लेन करता हूँ। इक्विटी, हाई रिस्क हाई रिटर्न। अगर आपको अपने पैसे को लॉन्ग टर्म में ग्रो करना है, जैसे 10 साल या 20 साल के लिए, तो स्टॉक्स और म्यूचुअल फंड्स बेस्ट होते हैं। एग्जाम्पल, अगर आपने साल 2010 में 1 लाख रुपए निफ्टी इंडेक्स फंड में इन्वेस्ट किया होता तो 2025 तक वह पैसा लगभग 5 लाख तक हो सकता था। मतलब पैसा पैसा बनाता है, बस टाइम और पेशेंस चाहिए। डेट इंस्ट्रूमेंट्स, लो रिस्क लो रिटर्न। इसमें आते हैं फिक्स डिपॉजिट्स, रिकरिंग डिपॉजिट्स, गवर्नमेंट बॉन्ड्स, पीपीएफ। ये सेफ होते हैं लेकिन कंपाउंडिंग स्लो होती है। बिगिनर्स के लिए एक बैलेंस पोर्टफोलियो बनाना यहाँ जरूरी है। कमोडिटीज जैसे गोल्ड और सिल्वर, ये सेफ हेवन एसेट्स कहलाते हैं। मतलब जब मार्केट गिरता है तो गोल्ड का प्राइस बढ़ता है, लेकिन सिर्फ गोल्ड में इन्वेस्ट करना गलती है, डाइवर्सिफाई करो। रियल एस्टेट, इंडिया में सबसे पॉपुलर इन्वेस्टमेंट घर, प्लॉट या कमर्शियल प्रॉपर्टी। लेकिन 2025 के लिए रियल एस्टेट तभी स्मार्ट है जब आपको लिक्विडिटी और लोकेशन का आइडिया हो। मतलब हर जगह प्रॉपर्टी लेना प्रॉफिट नहीं देता। पार्ट 5, फाइनेंशियल गोल्स बनाना। पहला स्टेप इन्वेस्टमेंट का सबसे पहला रूल, गोल डिफाइन करो। आप क्यों इन्वेस्ट कर रहे हो। शॉर्ट टर्म गोल 1-3 साल जैसे बाइक वेकेशन, मीडियम टर्म गोल 3-5 साल जैसे कार स्टडीज, लॉन्ग टर्म गोल 10-20 साल जैसे रिटायरमेंट, हाउस। हर गोल के हिसाब से आपको अलग इन्वेस्टमेंट चूज करनी होती है। एग्जाम्पल, शॉर्ट टर्म के लिए या एफडी बेटर, लॉन्ग टर्म के लिए इक्विटी या साइप्स बेस्ट। दोस्तों अगर आपको ये बेसिक अंडरस्टैंडिंग हेल्पफुल लग रही है तो
वीडियो को लाइक ज़रूर करो और नीचे कमेंट करो। मैं अपना इन्वेस्टमेंट जर्नी 2025 में शुरू कर रहा हूँ। मैं पर्सनली टॉप कमेंट्स पढ़ता हूँ और रिप्लाई। मैं जानता हूँ बिगिनर्स को ये सब थोड़ा ओवरवेलमिंग लगता है, लेकिन चिल करो। वीडियो के आगे मैं स्टेप बाय स्टेप बताऊंगा कि 2025 में एग्जैक्टली कहाँ इन्वेस्ट करना चाहिए और किस ऑर्डर में स्टार्ट करना चाहिए। तो अगर अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है, फाइनेंस ज्ञान हब को सब्सक्राइब करो और बेल आइकन दबाओ। अब चलते हैं अगले स्टेप पर, स्टॉक मार्केट और म्यूचुअल फंड्स की दुनिया में, और जानते हैं कि बिगिनर्स 2025 में कैसे स्मार्टली इन्वेस्ट कर सकते हैं। और हाँ, अगर अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करो, लाइक करो और नीचे कमेंट में लिखो मेरा पहला सिप शुरू हो रहा है। पार्ट 1, स्टॉक मार्केट बेसिक्स फॉर बिगिनर्स। देखो दोस्तों, स्टॉक मार्केट बिगिनर्स के लिए थोड़ा डरावना लग सकता है, लेकिन अगर आप समझकर और लॉन्ग टर्म सोच के साथ इन्वेस्ट करते हो तो ये वेल्थ बनाने का सबसे पावरफुल टूल है। स्टॉक मार्केट बेसिकली एक जगह है जहां कंपनीज अपने शेयर्स बेचती हैं और हम जैसे इन्वेस्टर्स उन्हें खरीदते हैं। एग्जाम्पल के तौर पर, अगर रिलायंस का शेयर 1000 रुपए का है और आपने 10 शेयर्स खरीदे तो आपका इन्वेस्टमेंट 10,000 रुपए का हुआ। अगर शेयर प्राइस बढ़कर 1200 हो गया तो आपके शेयर्स की वैल्यू 12,000 रुपए हो गई। लॉन्ग टर्म वर्सेस शॉर्ट टर्म इन्वेस्टिंग। शॉर्ट टर्म इन्वेस्टिंग जैसे इंट्राडे ट्रेडिंग, इसमें रिस्क बहुत ज्यादा होता है और बिगिनर्स के लिए ये रेकमेंड नहीं है। लॉन्ग टर्म इन्वेस्टिंग यानी बाय एंड होल्ड स्ट्रेटजी कम से कम 5 से 10 साल तक होल्ड करना होता है। मार्केट के अप्स एंड डाउन्स से डरना नहीं, पेशेंस सबसे जरूरी है। टिप, लॉन्ग टर्म इन्वेस्टिंग बिगिनर्स के लिए सेफेस्ट और मोस्ट प्रॉफिटेबल अप्रोच है। पार्ट 2, डोई 25 के टॉप सेक्टर्स। दोस्तों, अब बात करते हैं उन सेक्टर्स की जिनमें 2025 में सबसे ज्यादा ग्रोथ पोटेंशियल है। एक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और टेक्नोलॉजी, AI और ऑटोमेशन वाली कंपनियां तेजी से बढ़ रही हैं। 2, इलेक्ट्रिक व्हीकल्स, EV, गवर्नमेंट इंसेंटिव्स और अडॉप्शन बढ़ने से EV कंपनीज का फ्यूचर ब्राइट है। 3, फार्मास्यूटिकल्स और हेल्थ केयर, हेल्थ अवेयरनेस और बायोटेक में ग्रोथ लगातार हो रही है। 4, इंफ्रास्ट्रक्चर और रिन्यूएबल एनर्जी, गवर्नमेंट पुश और ग्लोबल डिमांड दोनों ही इस सेक्टर को मजबूत बना रहे हैं। 5, बैंकिंग और फाइनेंशियल सर्विसेज, डिजिटल बैंकिंग और फिनटेक कंपनीज लॉन्ग टर्म वेल्थ क्रिएट कर रही हैं। टिप, डाइवर्सिफिकेशन जरूरी है। सारा पैसा एक ही सेक्टर में इन्वेस्ट मत करो। पार्ट 3, अच्छी कंपनीज चुनने का तरीका। एक सिंपल रूल याद रखो, कंपनी का बिजनेस समझो। 3 चीजें जरूर देखो। 1, रेवेन्यू ग्रोथ, क्या कंपनी का बिजनेस लगातार बढ़ रहा है। 2, प्रॉफिटेबिलिटी, क्या कंपनी हर साल कंसिस्टेंट प्रॉफिट बना रही है। 3, डेट लेवल, ज्यादा कर्ज वाली कंपनी रिस्की होती है। बिगिनर टिप, अगर कंपनी की रिसर्च टफ लगती है तो इंडेक्स फंड्स और ETFs एक बेहतर ऑप्शन है। पार्ट 4, इंडेक्स फंड्स और ETFs क्या होते हैं। इंडेक्स फंड एक ऐसा फंड जो निफ्टी 50 या सेंसेक्स जैसे इंडेक्स को फॉलो करता है। ETF एक्सचेंज ट्रेडेड फंड इंडेक्स फंड का ट्रेडेबल वर्जन है। एग्जाम्पल के तौर पर, अगर निफ्टी 50 100 पॉइंट्स बढ़ता है तो आपका फंड भी प्रोपोर्शनली ग्रो करेगा। एडवांटेजेस, इंडिविजुअल स्टॉक्स की तुलना में रिस्क कम, लॉन्ग टर्म ग्रोथ पोटेंशियल ज्यादा, बिगिनर्स के लिए आइडियल ऑप्शन। पार्ट 5, सेप्स और म्यूचुअल फंड्स। दोस्तों, सेप यानी सिस्टमैटिक इन्वेस्टमेंट प्लान एक गेम चेंजर है। एग्जाम्पल के तौर पर, अगर आप हर महीने 1000 रुपए साइट में इन्वेस्ट करते हो और औसतन 12% रिटर्न मिलता है तो 10 साल बाद आपके पास लगभग 2.5 लाख रुपए हो सकते हैं। म्यूचुअल फंड्स के टाइप्स। 1, इक्विटी म्यूचुअल फंड्स, लॉन्ग टर्म ग्रोथ के लिए। 2, डेट म्यूचुअल फंड्स, सेफ ऑप्शन, रिटर्न थोड़ा कम। 3, हाइब्रिड फंड्स, इक्विटी और डेट का मिक्स। टिप, बिगिनर्स के लिए इक्विटी म्यूचुअल फंड्स वाया SIP सबसे अच्छा स्टार्ट है। पार्ट 6, रिस्क मैनेजमेंट और डाइवर्सिफिकेशन। स्टॉक मार्केट में रिस्क हमेशा रहेगा, लेकिन याद रखो, डोंट पुट ऑल योर एग्स इन वन बास्केट। इसका मतलब अलग अलग सेक्टर्स में इन्वेस्ट करो। इक्विटी, डेट और कमोडिटीज का मिक्स रखो। मार्केट गिरने पर पैनिक सेलिंग मत करो। अभी तक सब समझ आ रहा है ना? अगर हाँ तो नीचे कमेंट में लिखो मैंने अपना पहला SIP चूज किया। और अगर वीडियो पसंद आ रहा है तो लाइक और सब्सक्राइब करना मत भूलना। पार्ट 7, 2025 के लिए बिगिनर्स के प्रैक्टिकल टिप्स। 1, किसी ट्रस्टेड ब्रोकर के साथ डिमैट और ट्रेडिंग अकाउंट खोलो। 2, हर महीने 1000 से 5000 तक सिप शुरू करो। 3,
पोर्टफोलियो को रोज नहीं 3 महीने में एक बार चेक करो। 4. व्हाट्सएप या टेलीग्राम पर मिलने वाले श्योर शॉट स्टॉक टिप से दूर रहो। 5. कंसिस्टेंसी बनाए रखो। याद रखो, रेगुलर इन्वेस्टमेंट अमाउंट से ज्यादा इंपॉर्टेंट है हैबिट। आउटरो तो दोस्तों यह था दूसरा भाग, स्टॉक मार्केट और म्यूचुअल फंड्स के बेसिक्स, 2025 के टॉप सेक्टर्स और बिगिनर्स के लिए एसआईपी के सिंपल टिप्स। अगले भाग में हम बात करेंगे सेफ और अल्टरनेटिव इन्वेस्टमेंट्स की, जहां हम डिस्कस करेंगे पीपीएफ, बॉन्ड्स, गोल्ड, रियल एस्टेट और क्रिप्टो कॉशन के बारे में। तो वीडियो को लाइक करो, सब्सक्राइब करो और नीचे कमेंट में अपने इन्वेस्टमेंट प्लान से जुड़े सवाल जरूर लिखो। और अब दोस्तों हम चलते हैं सेफ एंड अल्टरनेटिव इन्वेस्टमेंट्स की तरफ, जो बिगिनर्स के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। ये इन्वेस्टमेंट्स आपके पोर्टफोलियो को स्टेबल बनाएंगे और आपको स्ट्रेस फ्री ग्रोथ देंगे। और हाँ, अगर अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करो, लाइक करो और नीचे कमेंट में लिखो मेरा गोल सेफ इन्वेस्टमेंट समझना है। पार्ट 1, गवर्नमेंट स्कीम्स फॉर बिगिनर्स। दोस्तों, गवर्नमेंट स्कीम सबसे सेफ और टैक्स फ्रेंडली इन्वेस्टमेंट ऑप्शंस हैं। अगर आप रिस्क फ्री और गारंटीड रिटर्न चाहते हैं तो ये बिगिनर्स के लिए आइडियल है। 1. पीपीएफ पब्लिक प्रोविडेंट फंड। पीपीएफ काफी पॉपुलर है क्योंकि ये लॉन्ग टर्म और टैक्स फ्री है। ड्यूरेशन 15 साल, इंटरेस्ट रेट लगभग 7% पर एनम। टैक्स बेनिफिट्स पूरा टैक्स फ्री अंडर सेक्शन 80C। एग्जाम्पल, अगर आप हर महीने 1,000 रुपए इन्वेस्ट करते हो तो 15 साल के बाद आपके पास लगभग 3,60,000 रुपए होंगे और ये सारा पैसा टैक्स फ्री है। मिनी स्टोरी, मान लो रावी सिर्फ 20 साल की एज में पीपीएफ स्टार्ट करते हैं, हर महीने 1,000 इन्वेस्ट करते हैं। 15 साल के बाद उनका कॉर्पस 3 लाख से ऊपर हो जाता है और अगर वो कंटिन्यू करते हैं तो 25 साल में 5 लाख तक भी पहुंच सकता है। यही पावर है लॉन्ग टर्म कंपाउंडिंग और गवर्नमेंट बैक्ड इन्वेस्टमेंट की। 2. ये स्कीम स्पेशली गर्ल चाइल्ड के लिए है। पेरेंट्स इन्वेस्ट करते हैं लॉन्ग टर्म ग्रोथ, टैक्स फ्री, चाइल्ड एजुकेशन या मैरिज के लिए आइडियल। एग्जाम्पल, अगर आप 10,000 रुपए ईयरली इन्वेस्ट करते हो अपनी बेटी के लिए तो 21 साल के बाद कॉर्पस काफी स्ट्रांग होता है, प्लस इंटरेस्ट टैक्स फ्री मिलता है। टिप, एसएसवाई एक विन विन ऑप्शन है पेरेंट्स के लिए, सेफ और फ्यूचर सिक्योर। 3. एनएससी नेशनल सेविंग सर्टिफिकेट। ड्यूरेशन 5 या 10 साल, फिक्स्ड इंटरेस्ट लगभग 7% टैक्स सेविंग अंडर सेक्शन 80C। एग्जाम्पल, अगर आप 50,000 रुपए एनएससी में इन्वेस्ट करते हो तो 5 या 10 साल के बाद प्रिंसिपल के साथ फिक्स्ड इंटरेस्ट मिलेगा। टिप, बिगिनर्स के लिए पीपीएफ प्लस एनएससी कॉम्बो बेस्ट है, लो रिस्क और रेगुलर सेविंग। 4. एससीएसएस सीनियर्स सेविंग स्कीम, एज 60+, हाई फिक्स्ड इंटरेस्ट लगभग 8% पर एनम, वेरी सेफ, गवर्नमेंट बैक्ड। मिनी स्टोरी, मान लो 65 साल की मिसेस शर्मा ने एसएसएस स्टार्ट किया, हर साल 1 लाख इन्वेस्ट किया। वे फिक्स्ड इंटरेस्ट से कंफर्टेबल रिटायरमेंट लाइफ एंजॉय कर रहे हैं और उनका कॉर्पस पूरी तरह सेफ है। पार्ट 2, बॉन्ड्स एंड फिक्स्ड डिपॉजिट्स। दोस्तों, अब बात करते हैं डेट इंस्ट्रूमेंट्स की। ये सेफ गारंटीड रिटर्न्स देते हैं और बिगिनर्स के लिए एसेंशियल है। फिक्स्ड डिपॉजिट्स, सेफ गारंटीड रिटर्न्स, करंट रेट्स लगभग 7% पर एनम, बैंक और पोस्ट ऑफिस एफडीज बेस्ट ऑप्शन। मिनी एग्जाम्पल, अगर आप 1 लाख रुपए एफडी में इन्वेस्ट करते हो फॉर 5 years तो अप्रॉक्स 1,40,000 रुपए रिटर्न मिलेगा। टिप, एफडीज में टेन्योर और बैंक सिलेक्शन मैटर करता है। लॉन्ग टर्म एफडी, हायर इंटरेस्ट, शॉर्ट टर्म एफडी, इजी लिक्विडिटी। बॉन्ड्स, गवर्नमेंट बॉन्ड्स, वेरी सेफ, लॉन्ग टर्म रिटर्न्स, आरबीआई बैक्ड। Corporate bonds, thoda higher return, thoda risk. Sovereign gold bonds, SGBs, 8% interest plus gold price appreciation. Mini story, रमेश अंकल ने 50,000 रुपए SGB में इन्वेस्ट किया। 10 साल के बाद न सिर्फ उनका पैसा ग्रो हुआ, इंटरेस्ट भी मिला और गोल्ड प्राइस अप्रिसिएशन भी मिली। टिप, SGBs बिगिनर्स के लिए बेस्ट गोल्ड प्लस इंटरेस्ट कॉम्बो ऑप्शन है। पार्ट 3, गोल्ड एंड कमोडिटीज। गोल्ड हमेशा सेफ हेवन माना गया है। Options: physical gold, jewelry, coins, digital gold apps के through invest, sovereign gold bonds, SGBs, 8% annual interest plus gold price appreciation. मिनी एग्जाम्पल, अगर आप 10,000 रुपए डिजिटल गोल्ड में इन्वेस्ट करते हो तो 5 साल के बाद गोल्ड प्राइस अप्रिसिएशन के साथ आपका इन्वेस्टमेंट काफी ग्रो हो जाता है। टिप, पोर्टफोलियो का 5 से 10% गोल्ड सेफ है, स्पेशली मार्केट वॉलेटिलिटी के टाइम। सिल्वर और अदर कमोडिटीज नीश डाइवर्सिफिकेशन के लिए अच्छे हैं, लेकिन लार्ज पोर्शन पोर्टफोलियो में मत रखो।
Part 4 Real Estate and REITs. Real estate अभी भी popular है लेकिन 2025 outlook में careful selection ज़रूरी है. Direct property, high initial investment plus low liquidity REITs, real estate investment trusts, small investors के लिए ideal, listed on stock exchange, earn rental income plus price appreciation. Mini story, सीमा ने केवल 50,000 रुपए REITs में invest किए और 5 साल में steady rental income plus capital appreciation मिला. Compare करो, direct property से high capital needed, maintenance issues, liquidity problem. Tip, beginners के लिए REITs smarter choice है. Part 5 Crypto caution दोस्तों. Crypto का trend 225 में भी strong है लेकिन highly volatile है. Beginners को high caution चाहिए. Invest only small portion 1% अगर आप risk समझते हो. Never rely on WhatsApp Telegram tips. Mini story. अमित ने 50,000 रुपए क्रिप्टो में इन्वेस्ट किए. एक वीक में 25% लॉस हो गया. Moral, risk high, beginner के लिए careful approach, mandatory. Part 6 Insurance, protection, not investment. Important point. Insurance का काम protection का है, investment का नहीं. Term insurance, life cover at low premium. Health insurance, medical emergencies के लिए essential. ULIPs, avoid as investment for beginners. High fees, low returns. Tip, investment से पहले insurance secure करो. Part 7 Diversification and safe portfolio example. Beginners के लिए balanced 2025 portfolio कुछ इस तरह हो सकता है. 50% equity via SIPE in mutual funds. 30% debt, PPF, FD, bonds, SGB or digital gold, 10% real estate, REITs, or small property. Mini story. Ravi ने यह allocation follow किया और 5 साल में market volatility के बावजूद steady growth plus risk management enjoy किया. अब तक समझ आ गया होगा कि safe और alternative investments कैसे work करते हैं. नीचे comment में लिखो मेरा safe investment portfolio ready है और अगर वीडियो पसंद आ रहा है तो like और subscribe जरूर करो. अगर फाइनली दोस्तों पहुंच गए हैं लास्ट पार्ट में जहां हम डिस्कस करेंगे फाइनेंशियल प्लानिंग, टैक्स सेविंग, इमरजेंसी फंड्स और अल्टीमेट 2025 इन्वेस्टमेंट प्लान बिगिनर्स के लिए. और अगर अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करो, लाइक करो और नीचे कमेंट में लिखो मुझे 2025 का अल्टीमेट इन्वेस्टमेंट प्लान चाहिए. चलो शुरू करते हैं. Part 1 Asset allocation based on age income. दोस्तों पहली और सबसे important चीज है asset allocation. ये decide करता है कि आपका पैसा equity, debt, gold और real estate के बीच कैसे divide होगा. Rule of thumb. Young adults 35 साल, higher equity, low debt. Mid-age 35-50 साल, balanced equity plus debt. Near retirement 50 साल, higher debt plus gold, low equity. Example, अगर 25 साल के राहुल के पास 1 लाख रुपए invest करने हैं तो allocation हो सकता है. 60% equity, mutual funds, 25% debt, PPF plus FD, 10% gold, SGB digital, 5% real estate. Mini tip, risk tolerance और time horizon के हिसाब से allocation adjust करो. Part 2, tax saving investments, section ADC and beyond. Tax saving investments beginners के लिए double benefit they have, return plus tax saving. Popular ADC options. 1. PPF safe, long term, tax free. 2. NSC, fixed returns, tax benefit. 3. ELSS, equity-linked savings scheme, teen saal lock-in, higher potential returns. 4. Life insurance premiums, term plan premiums count. Mini example, अगर आप 1,50,000 रुपए ELSS में इन्वेस्ट करते हो तो ATCC के लिमिट के अंदर टैक्स सेव करोगे, साथ ही लॉन्ग टर्म इक्विटी रिटर्न्स भी मिलेंगे. टिप, बिगिनर्स के लिए PPF प्लस ELSS कॉम्बो आइडियल है. सेफ प्लस ग्रोथ, टैक्स सेविंग. Part 3 Building an emergency fund. दोस्तों एक emergency fund financial planning का cornerstone है. Purpose, unplanned expenses, medical, job loss, urgent repairs. Ideal size, 3 to 6 months of monthly expenses. Where to park? Savings account, liquid funds, short-term FD. Mini story. मीना ने 3 महीने का emergency fund create किया. एक दिन plumbing emergency आई, उसने fund से pay किया और investment को touch नहीं किया. Moral, emergency fund आपको panic selling और unnecessary losses से बचाता है. Part 4 Step-by-Step Beginner Investment Strategy for 2025. Step 1 Financial goal set करना. Short term 1 to 3 years. Vacation, gadget, medium term 3-5 years. Car, higher studies, long term 10-20 years. Retirement house. Step 2 Emergency fund setup. Minimum 3 to 6 months expenses. Park in liquid instruments. Step 3 Risk assessment. Young plus high risk tolerance. Equity heavy. Low risk tolerance. Debt heavy. Safe assets.
Step 4. Start investing. 1. Equity mutual funds via SIP, minimum 1000 per month. 2. PPF NSC safe government schemes. Gold, 5 to 10% portfolio via SGB or digital gold. 4. REITs, real estate, small allocation. Step 5. Tax saving. Use ADC limit fully. Combine ELSS plus PPF insurance. Step 6. Review portfolio. Quarterly review. Adjust for risk, goals, and market conditions. Step 7. Avoid common mistakes. Panic selling. Following WhatsApp tips. Putting all money in one asset. Part 5. Future trends and 2025 outlook. दोस्तों 2025 के लिए कुछ interesting trends. 1. AI and technology, stocks and ETFs में potential growth. 2. Green energy, EV, long-term sector boom. 3. Fintech and digital banking, financial inclusion as wealth creation. 4. Sustainable investing, ESG funds gaining popularity. Mini tip, अगर आप early adopter बनते हो, long-term advantage मिलता है. Part 6. Motivation and mindset investing सिर्फ numbers का game नहीं है, mindset का game है. Start small but consistent. Patience or discipline सबसे important. Market ups and downs natural है. Don't panic. Mini story. Ravi ने 2015 में सिर्फ 1000 per month SIP start किया. 10 साल बाद उसका कॉर्पस 2 लाख से 5 लाख हो गया बिना पैनिक सेलिंग के. यही पावर है कंसिस्टेंसी कंपाउंडिंग की. अब दोस्तों ये complete 2025 beginner friendly investment roadmap है. Step by step allocation, safe growth investments, tax savings, emergency fund, future trends awareness. नीचे comment में लिखो मेरा 2025 investment plan ready है और वीडियो like और share जरूर करो ताकि दोस्तों को भी फायदा मिले. Outro. तो दोस्तों आज हमने complete 4-hour masterclass cover किया. 1. Basics and mindset. 2. Stock market and SIPs. Safe investments, government schemes, gold, real estate, financial planning, tax saving, emergency fund. Ultimate 2025 roadmap. अगर आपको ये वीडियो helpful लगा तो subscribe करो, like करो और comment में अपने questions भेजो. मिलते हैं अगले वीडियो में Finance Gen Hub पर with our practical tips or advanced investing strategies.